नमस्कार छात्रों। पिछली बार हमने देखा किस प्रकार विनोबा भावे जी आश्रम से बाहर रहकर उन्होंने किस प्रकार सत्य, अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य का जो पालन किया, उसकी संपूर्ण जानकारी उन्होंने पत्र के माध्यम से गांधी जी को भेजी। और उन्होंने जो आश्रम में जो नियमों का पालन किया जाता था, उन सारे नियमों का पालन उन्होंने बाहर में रहते हुए किस प्रकार निभाया, वो सारी जानकारी उन्होंने इस पत्र के माध्यम से गांधी जी को लिखी। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। पत्र में विनोबा जी लिखते हैं कि इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए, कुछ बदलाव इस आश्रम में हुए क्या, अब कितने विद्यार्थियों ने इस आश्रम में प्रवेश लिया है, कि कुछ विद्यार्थी और बड़े हैं या कुछ कम हुए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, शिक्षा के बारे में क्या योजना बनने वाली है तथा मुझे अपने आहार में और क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने में या यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। ऐसा विनोबा भावे जी अपने पत्र के माध्यम से सुझाव चाहते हैं। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बदलाव मुझे लाना चाहिए। ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। विनोबा भावे जी यह गांधी जी को अपने पिता के समान मानते थे और अपने आप को पुत्र मानते थे। इसके वजह से उन्होंने यहाँ पर उनको पत्र लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। ऐसा पत्र में विनोबा भावे जी ने लिखा है और बाद में अंत में उन्होंने विनोबा के प्रणाम ऐसा लिखते हुए अपना पत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर बाद में यह पत्र पहुँचता है गांधी जी के पास। यह पत्र पढ़कर गोरख के मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। जैसे ही उन्होंने ये पत्र पढ़ा, उसके बाद सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। बाद में गांधी जी ने कलम उठाई और पेन लिया, अपना एक कागज लिया और उसमें उन्होंने इनका उत्तर लिखने के लिए अपनी कलम चलाई। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, ये मुझे नहीं सूझता। बाद में इसका उत्तर दे रहे गांधी जी विनोबा भावे जी के पत्र का कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा कौन सा विशेष काम बताऊं या विशेष काम मैं लाऊं, यह मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। जिस प्रकार तुमने पत्र में लिखा कि तुमने सारे कार्य किए हैं, तो ये जो तुम्हारा प्रेम है, ये जो तुम्हारा चरित्र है, यह मुझे एक दिन डुबो देगा। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। मतलब जो कार्य तुमने किया है और वो कार्य तुमने पत्र के माध्यम से मुझे लिखा है, तो तुम्हारी ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा मैं नहीं ले सकता, मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जो परीक्षा तुमने आश्रम के बाहर दी है, उस परीक्षा को मैं यहाँ पर स्वीकार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा गांधी जी ने अपने इस पत्र के माध्यम से विनोबा भावे जी को लिखा है। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। अगर तुम मुझे अपने पिता के समान मानते हो तो मैं ये पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरा जो लोभ था, लोभ कौन सा था मेरा? सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तो तुमने आश्रम के बाहर रहते हुए भी पूर्ण किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। गांधी जी का कहना है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सच्चा हो तो वो सच्चा पिता यही चाहता है कि वो उसका जो लड़का है वो मुझसे भी अधिक चरित्रवान बने, तो वो चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। नहीं तो आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं
कि पिताजी ने जितना मतलब जमा कर रखा है या कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, तो बस लोग उसी में खुश रहते, उसमें बढ़ाने की कोशिश आज के पुत्र नहीं करते। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया, उसमें तो तुमने वृद्धि ही की है। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यहाँ उन्होंने ये कहा है कि पिता उसके लिए सत्यवादी होने चाहिए, पिता में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पिता में दयामय होनी चाहिए पिता। तो ये सारे गुण स्वयं ही अपने आप लड़कों में आ जाते हैं, धारण कर लेते हैं। और यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है। ये सारे जो प्रयत्न हैं वो मेरे वजह से, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। ऐसा यहाँ पर गांधी जी पत्र में लिख रहे हैं। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो पद तुमने मुझे दिया है पिता का, तो मैं यहाँ पर स्वीकार करता हूँ तुम्हारे प्रेम की वजह से। तो इस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त समान मेरा सादर निरादर करना। तो यहाँ पर उन्होंने, गांधी जी ने ये कहा है कि आप अगर कहते हो तो मैं इस पिता के पद को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा। और अगर मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ, अगर मैं हिरण्यकश्यप जैसा साबित हो जाऊँ, तो तुम प्रहलाद भक्त के समान मेरा हमेशा क्या करते रहना, निरादर करते रहना। अभी हिरण्यकश्यप कौन और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद कौन, इसके बारे में हम लोग अगली बार जानेंगे। धन्यवाद।